सर सबसे पहले अगर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लोकेशन पर सबको जाना होता है। एक टीचर मतलब ऑफिसर आते हैं सर, मतलब कि जो रहते हैं वो सबको अलॉट करते हैं टेबल नंबर और जो भी उन नंबर अलॉट करने के बाद फिर उनका एक सभी कैंडिडेट का आइरिस और थंब प्रिंट ये लगाया जाता है सर। ये मैंडेटरी होता है। जिनका छूटा वो फिर दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बाकी वहाँ जो रहते हैं सर काफी हेल्पफुल रहते हैं। वो हमेशा हेल्प करते रहते हैं, अनाउंस करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि क्या छूट रहा है क्या कर रहा है। फिर जिनका कुछ डॉक्यूमेंट्स है सर जरूरी लगाना है, उनके लिए सर डॉक्यूमेंट्स जमा करने का अच्छा से टाइम दिया जाता है सर। फिर इसके बाद नंबर आने पे एक मेंबर होंगे सर वहीं के, वो आपको लेके जाएंगे मेन जहाँ पर इंटरव्यू होगा। वो अलग बिल्डिंग में हो रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बिल्डिंग से थोड़ी सी दूर पे है इंटरव्यू बिल्डिंग। उसमें 4 पैनल मेंबर बना हुआ है सर। एक चार का नाम है, एक गंगा, सोन, बागमती और महानंदा पैनल है सर। इन चारों पैनल में से पहले आपको एक कोडिंग दिया जाता है। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक कोडिंग दिया जाता है। वहां पर कोडिंग के थ्रू एंट्री मिलती है सर। फिर एंट्री में, अब एंट्री की बात बताएं सर, तो हमारा पैनल बागमती पैनल था जिसमें सर 4 मेंबर थे। आवाज जा रही है सर? या गो अहेड। यस सर। तो बागमती पैनल में सर 4 मेंबर थे, जिसमें एक डाइनिंग टेबल के रूप में था। सामने चेयरमैन साहब थे सर। फिर 1 मीटर के डिस्टेंस पे 3 और मेंबर थे सर, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। 2 राइट साइड में थे, एक लेफ्ट साइड में। फिर जैसे ही मतलब हम एंट्री में आई कमीन और एंट्री किए सर, उन्होंने बैठने के लिए कहा। थैंक यू। हम थैंक यू बोले। फिर इसके बाद सर एक हमारे राइट साइड जो मेंबर थे सर, उन्होंने हमसे इंट्रोडक्शन पूछने का प्रयास किया। सबसे पहले हमसे पूछे कि आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, इंट्रोडक्शन। तो सर उसमें हम अपने इंट्रोडक्शन 2 लाइन दे पाए। फिर चूंकि इंट्रोडक्शन में वहां तरह जहां तक हमने ये नोटिस किया, पूरी तरह से प्रोहिबिट मतलब रिस्ट्रिक्टेड है। इंट्रोडक्शन या किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंशियल टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं देना है। तो सर जैसे ही हमसे ये पूछा गया तो हमें अपना इंट्रोडक्शन तो देना शुरू कर दिए थे। लेकिन जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया कि नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो हम इंट्रोडक्शन से फिर आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन खत्म नहीं मतलब लिए सर। इसके बाद सर फिर चेयरमैन साहब से सबसे पहला क्वेश्चन किए कि नवादा मतलब जैसे जिस रीजन में ये कहे कि डिस्ट्रिक्ट का नाम कॉन्फिडेंशियल रखते हुए आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस क्षेत्र में पहले, मतलब उनका कहने का मतलब था सर पूरे बिहार रीजन को लेकर के। लेकिन फिर एक डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दिए, तो उस डिस्ट्रिक्ट से ये कहे कि पहले रागी या मंडुआ या मतलब ये सब जो खेती होती थी, पहले के समय में खेती होती थी। फिर इसके बाद इसकी खेती रोक दी गई। फिर अचानक से इसकी खेती की तरफ लोगों को अग्रसर किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? तो सर इसका आंसर तो हम थोड़ा सा पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन से कनेक्ट करके दे रहे थे धान और गेहूं को, कि सर उस पर ज्यादा फोकस किया गया इसलिए। फिर एक और मतलब इसी में अंतिम में हम जब कहे कि सर वो चेयरमैन साहब पूछे कि आपने फिर ये मतलब लोग फिर इस तरफ से शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, मिलेट की तरफ फिर से शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? तो फिर जब हम कहें कि सर लोगों में पौष्टिकता के बारे में जागरूकता हो रही है, तो उन्होंने क्वेश्चन को फिर दूसरे पैनल मेंबर्स पर ट्रांसफर कर दिया। वहां से फिर दूसरे पैनल मेंबर हमसे ज्यादातर सर ये धान का एसआरआई मेथड से ज्यादा क्वेश्चन, सेकेंड पैनल मेंबर। तो धान का क्वेश्चन में ज्यादातर एसआरआई मेथड था। उन्होंने एसआरआई मेथड के बारे में पूछा कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जिसके बारे में सर उस समय हमें जानकारी याद नहीं आ रही थी। तो सॉरी सर, सॉरी बोल करके हम फिर आगे बढ़े। मतलब प्रिंसिपल से हिंट दिए कि 1 2 3 4 क्या मतलब वो पूछना चाह रहे थे कितने नंबर इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। जो उससे एग्जैक्टली सही होता है तो उसमें हमें ध्यान ही नहीं आ रही थी। फिर इसके बाद में एसआरआई मेथड का सीड रेट पूछे, स्पेसिंग पूछे। फिर यही 2 3 4 क्वेश्चन उनके
थ्रू पूछा गया, बहुत अच्छा जो रहा कि शुरू में। सर एवरेज कह सकते हैं सर। के सर अलावा और इसी भी ट्रेड पूछे? में, और फिर इसके अलावा दूसरे पैनल मेंबर्स के पास जब ट्रांसफर मतलब कहे कि सर आप पूछ सकते हैं, तो उन्होंने ज्यादातर सर बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे किए, जिसमें बायो फर्टिलाइजर्स का पहले डिफिनीशन पर पूछे, फिर बायो फर्टिलाइजर के बाद कुछ एग्जांपल्स देने को बोले, जिसमें हम राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, इन सब का, इनाविना टैंकी या इन सब का एग्जांपल दिए। तो एक क्वेश्चन उन्होंने सर पूछा कि मतलब लेग्यूमिनस क्रॉप्स में राइजोबियम स्पेसीज पहले पूछे, लेग्यूमिनस क्रॉप्स में किसका यूज किया जाता है, तो राइजोबियम के बारे में बताया। फिर सर राइजोबियम के बारे में उन्होंने ये कहा कि इसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स में क्यों यूज किया जाता है, दूसरे क्रॉप में क्या क्यों नहीं, तो ऐसा क्या खास रीजन है। सर इसका एग्जैक्ट रीजन मतलब आंसर एग्जैक्ट तो हम नहीं दे पाए उसका, उसमें मेन, जबकि आंसर हमें देना चाहिए था कि सर ये राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हम कहे। फिर ये पूछे कि ये कि मतलब सिर्फ इसी क्रॉप में क्यों है, तो उसमें एग्जैक्ट रीजन ध्यान में नहीं आ रहा था, सॉरी बोल के फिर से आगे बढ़े सर। फिर ये पूछे कि अच्छा एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर किन क्रॉप्स के लिए यूज किया जाता है, तो इसके बारे में किस तरह धान और मतलब सोरगम जैसे क्रॉप्स के लिए यूज किया, ये फिर बोले। फिर इसके बाद फिर जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने ही हमसे फिर करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन किए कि अच्छा ये बताइए बिहार के क्षेत्र में अभी किन्हीं को भारत रत्न मिला है, वेरी तो गुड। हम कर्पूरी ठाकुर साहब जी का बोले, उनके बारे में फिर मतलब उनका जैसे ही बोले तो वो इस तरह से पूछने लगे कि उनको चाहिए था कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड किन्हीं को भारत रत्न मिला है या नहीं, तो हमने मतलब उनका क्वेश्चन घुमा करके पूछने का था कि ऑफिस से रिलेटेड, हम वहाँ ये समझ रहे थे सर कि ऑफिस से रिलेटेड कहीं ये हमारे नाम से रिलेटेड बुक पूछ रहे हैं क्या। फिर ध्यान में आया कि हम कहें कि सर अभी तक सिर्फ हमें दो नाम याद हैं सर, एक एम एस स्वामीनाथन जी और एक चौधरी चरण सिंह जी, इन दोनों को भारत रत्न कृषि के क्षेत्र में मिला है। उनका पूछने का सर क्वेश्चन का मतलब था कृषि के क्षेत्र में किन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो इन दोनों का नाम फिर जैसे ही बोले तो कहे कि हाँ यही एम एस स्वामीनाथन जी का हम नाम सुनना चाह रहे सर। फिर फोर्थ पैनल मेंबर्स ने उनके पास गए, तो वो पूछे कि आपने 2021 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद अभी क्या कर रहे थे, तो हमने कहा कि सर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अभी फिलहाल अभी जॉब की तैयारी में है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताया कि हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से किए। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के दौरान कौन सा था, और जहां तक हमें लगता है सर वो लोग एग्रोनॉमी सुनना चाह रहे थे और हम एग्रोनॉमी ही कहे। सही बात है, तो सही बात है। यस सर, एग्रोनॉमी क्रॉप एग्रोनॉमी ऑलरेडी ऐसे है भी है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। तो एक पैनल मेंबर सर कहते हैं कि अगर एग्रोनॉमी फेवरेट सब्जेक्ट था तो हॉर्टिकल्चर से एमएससी क्यों किए, तो सर रीजन बताया कि सर एडमिशन मतलब मार्क्स कम थे, तो उसमें उस वजह से कितने मिला? एग्रोनॉमी नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद पूछे कि एग्रोनॉमी में कुछ ये पेड़ी से ही एक दो क्रॉप और कुछ पूछे थे, ध्यान नहीं आ रहा है सर एग्रोनॉमी का क्रॉप के बारे में। फिर ये एक पैनल मेंबर से पूछते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में धान की कोई हाई यील्डिंग वैरायटी का नाम बताओ, तो हम सर दो वैरायटी का नाम याद आ रहा था, एक अराइज 6444 था और एक पायोनियर वैरायटी, यही दो वैरायटी याद आ रही थी, तो ये दो वैरायटी बोले। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन जब हॉर्टिकल्चर से कहे सर कि पोस्ट ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर से है, तो उन्होंने हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बिहार में चलाई जाने वाली स्कीम का नाम पूछे, तो स्कीम के नाम में सर एग्जैक्ट नाम तो हमें याद नहीं आ पा रहा था, लेकिन सर उसमें हम दो तीन जो रिलेटेड क्रॉप से हैं उनका नाम बता रहे थे, तो मतलब उन्होंने पूछा कि एग्जैक्ट नाम क्या है इसका, हम सर सॉरी सर अभी तक तो मुझे मशरूम मशरूम के लिए चलाई जाने वाली योजना और फल के लिए चलाई जाने वाली योजना, फिर और एक सब्जी के लिए चलाई जाए, एग्जैक्ट नाम हमें एक्चुअली उसमें याद नहीं आ रहा था, तो सॉरी बोल। यही सब
इतना ही था क्वेश्चन सर, जहाँ चलो तक अच्छा ध्यान गया, में है तुम्हारा सर। इंटरव्यू मिला जुला के बहुत अच्छा गया है। चलो मेरे दो जी क्वेश्चन है सर। इसमें। आई थिंक अभी तक जो बताए वो प्रोसेस बताए। हाउ डू यू फील, आपको एग्जाम्स इंटरव्यू दे के या वो प्रोसेस में कैसा फील कैसा हुआ, स्टार्ट इनिशियल है बाद में, हाउ डू यू फील, क्विकली बता कैसा लगा। सर इंटरव्यू देने तक तो जैसे एंट्री गए, एंट्री में हम्म, थोड़ा सा नर्वस तो था सर, क्योंकि पैनल मेंबर्स नए थे वहां पर। एक डर था कि क्वेश्चन क्या हार्ड होगा, ज्यादातर नहीं। फिर इंटरव्यू होने के बाद सर एक चीज लगा सर, वो वहाँ के मेंबर्स और जो भी है बाकी काफी हेल्पफुल है सर। हेल्प जो भी जितनी भी मतलब प्रोसेस रहती है, हेल्पिंग नेचर में है सर। स्टूडेंट्स को उस टाइप का फील नहीं होगा कि कुछ यहाँ पर मतलब ज्यादा प्रॉब्लम टाइप का समस्या हो रहा है। कंक्लूड देखिए, ये वो किया आप जाए कंफर्टेबल फील रहता सभी है। लोगों को इनिशियल बता दैट दे है। रहे हैं कि हम लोग थोड़ा ज्यादा हार्श हैं, हम लोग थोड़ा ज्यादा टफ है, बता दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है ना, क्योंकि हम भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, राहुल सब भी दिए हुए हैं, सब लोग पास किए हुए हैं। हमारा इंटरव्यू का लेवल थोड़ा सा हार्श रहेगा, इसके मुकाबले वहां आपको इजी लगेगा, ये कंफर्म रही। अच्छा ठीक अमित, है। अमित, यस सर। अमित, यस सर। जो यस सर। जो हम लोगों ने जैसे सब लोगों का इंटरव्यू हम लोग करवा रहे हैं, तो उससे कुछ आपको लगा कि कुछ हमें फायदा हुआ है? यस सर, बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन हमें था, तो वो शुरुआत में तो नए लोग चेहरे के सामने थोड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन कुछ समय बाद कंफर्टेबल हो गए थे हम सर। हमें तो लगता है जो कि आप ही, क्वेश्चंस भी राइज जो जो किया आप गया लोग। है, यस सर। क्वेश्चंस भी जो राइज किया गया है, तो आपको कुछ अनभिग नहीं लगा होगा, लगा है कि सुना सुनाया क्वेश्चंस है और यह पहले से ऑलरेडी मुझे जानकारी में है, ऐसा लग रहा होगा आपको क्या? यस सर, कुछ सर के द्वारा जो गाइडेंस मिला था, खास करके निखिल सर जो एक बार बताए थे, हमारा गलती भी था कि इंटरव्यू में हम उठते थे और थैंक यू नहीं थे। वो वहाँ पर काफी मतलब सुधार हुआ था फिर मतलब। देखो, निखिल सर को पढ़ाने से सबको फायदा हो रहा है, कल दो चार को बोला कि फायदा हुआ और है। देखो बायो आज फर्टिलाइजर्स के सभी बारे को में टीम वर्क लगभग में वर्क हो रहा है। जितने भी हमारा पूरा टीम आप लोग के लिए खड़ा है। जितने भी 400-500 लोग आए हम लोग के पास, ठीक है, इसी के अराउंड में आए, तो बायो फर्टिलाइजर्स लगभग सबसे पूछा गया। एसआरआई भी पूछा गया, एमएसपी एसआरआई पूछा गया, पूछा गया है, सब सारा कुछ मतलब पूछा लगभग, गया। यहाँ तक कि हमेशा पूछते आत्मा। थे ना कि बिहार से जोड़ के नोबेल पुरस्कार वाला भी बताए थे कि ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है नोबेल पुरस्कार से, क्योंकि वो यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट था। तो अब लगभग एक आदमी का ले लीजिए, एक आदमी का ले लीजिए, मुन्ना सर को फिर जाना है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से बुलाए हैं, अमित वेरी गुड। बिहार के सबसे बड़े थैंक यू इंस्टीट्यूट सर। से हैं ये। ठीक है, वेरी गुड, आपका आप निश्चिंत रहो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उम्मीद करते हैं सर, ओके, चलिए। थैंक यू अमित, है ना, अच्छा है, बढ़िया है। थैंक यू। थैंक नहीं, यू। 30 ज्वाइनिंग प्लस सर सर, जाएगा, 70% 40 तुम्हारा आ प्लस। गया है। क्या सर? 70% तुम स्कोर 35 कर नंबर लिए, आराम से कोई आएगा। टेंशन नहीं है। ठीक है। ये 70% के करीब आएगा ना राहुल सर इनका। हाँ हाँ, इसको 32-35 नंबर के आसपास आएगा। आराम गुड से गुड देखिए, 130 तक पहुंच जाओगे, कोई टेंशन नहीं। पिछला बार के इंटरव्यू के टॉपर हैं राहुल सर, जो बोल रहे यस हैं, सर। मतलब लगभग कंफर्म है। इतना आएगा, इसके बीच में रहेगा। गुड गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। ठीक है एक एक अमित। एक ओके, पार्टिसिपेंट को लीजिए। चलिए कौन नाम पूछते हैं, सोनाली, सोनाली है? यस सर। कहाँ पे हो? चलिए, आज सब गेट बैठा रेडी। हुआ है। कहाँ पे है सोनाली? हाँ हाँ, आ गई आ गई। कहाँ दिख नहीं रही, हमको तो नहीं दिख रही। नहीं नहीं, आ गई आ गई। वीडियो ऑन करो सोनाली। सर ऑन कर ले। पिन कहाँ से होगा? कहाँ? ठीक है, आ गई है। तो पिन चलिए, कर अपना दीजिए। नाम और क्षेत्र बताए बिना अपना परिचय दीजिए। नाम और गुड क्षेत्र बताए बिना। ओके, गुड इवनिंग सर।